के बाद आते हैं किस पे, एक डिफिनेशन हमने आपको बताई थी, फंक्शन इज लाइक एज ए मशीन। यदि आपको ध्यान हो, फंक्शन इज लाइक एज ए मशीन मैंने बताया था आपको शुरू में ही, लाइक एज मशीन। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि मशीन जो होता है हमेशा कितनी चीज़ों पे वर्क करता है। बेसिकली केवल दो चीज़ों पे ही वर्क करता है जिसके लिए आप यूज़ करते हो। किसके लिए यूज़ करते हो आपको पता होना चाहिए किसके लिए यूज़ करते हो। आप बताओगे मुझे किसके लिए यूज़ करते हो, तो आपको पता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये आपका मशीन है या फंक्शन है, बेसिकली दो चीज़ों पे वर्क कर रहा है या दो वेरिएबल पे वर्क कर रहा है, x और y पे। तो x को हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनपुट। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, आउटपुट। अब आप ये बताओ मुझे एक चीज़ कि इनपुट इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा, आउटपुट डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। तो आपको पता होना चाहिए भाई, सिंपल मशीन के बारे में सोचो। मशीन के बारे में, यदि आपकी बाइक है उसमें 1 लीटर पेट्रोल डालोगे तो 70 किलोमीटर, हाफ लीटर करोगे तो 35। मतलब इंडिपेंडेंट कौन सा है, यदि आप ध्यान से देखो तो इंडिपेंडेंट कौन सा है, इनपुट। इनपुट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंट। आउटपुट क्या होता है बेटा, डिपेंडेंट होता है। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनपुट हमेशा डिपेंड करता है, इनपुट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है और आउटपुट हमेशा डिपेंड करता है। आउटपुट हमेशा डिपेंडेंट होता है, ये ध्यान रखना। जैसे अभी मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल पूछूं, सबको क्लियर होगा। सपोज मैं बोल रहा हूँ बेटा, यदि आप 8 घंटे पढ़ोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, कुछ नंबर मिलेंगे जो भी मिलने हैं। 10 घंटे पढ़ोगे तो कुछ ज़्यादा मिलेंगे, 12 घंटे पढ़ोगे तो और ज़्यादा मिलेगा। तो मीन्स इंडिपेंडेंट कौन सा है, आपको इनपुट इंडिपेंडेंट दिख रहा है। आप फ्री हो इनपुट काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, आपकी मशीन फ्री है। 1 लीटर पेट्रोल डालने के लिए आपकी टंकी में जगह है, 2 लीटर के लिए है, 3 लीटर के लिए, 4 लीटर के लिए आप जा सकते हो। अब ये मत बोल रहे 5 लीटर पेट्रोल की टंकी है उसमें मैं 10 लीटर कैसे डालूंगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जितने लीटर की पेट्रोल की टैंक डिफाइंड हो उतने लीटर डालोगे। वही आपका भी आगे आएगा, डोमेन और कोडोमेन। वही चीज़ मैं आपको आगे बताया हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, आगे भी बताऊँगा। तो आपको इतना पता हो गया, इनपुट हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, आउटपुट हमेशा डिपेंडेंट होगा। किस पे डिपेंड करेगा, इनपुट पे। अब कलेक्शन ऑफ इनपुट को क्या बोलते हैं हम लोग, जैसा कि पीछे हमने देखा, कलेक्शन ऑफ इनपुट को क्या बोलते हैं, डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। अब वही चीज़ ना, 5 लीटर की टैंक है तो 5 लीटर ही तेल यूज़ करोगे, आप 10 लीटर यूज नहीं कर पाओगे, दैट इज नॉट अ डोमेन। अब ये मत बोलना कि 10 लीटर तेल कैसा है, क्योंकि टैंक केवल 5 लीटर की डिफाइन है। तो जिसके लिए डिफाइन है उसी को हम बोलते हैं डोमेन। उसके साथ कलेक्शन ऑफ आउटपुट, क्या बोलते हैं बेटा, कलेक्शन ऑफ आउटपुट। यदि आप ध्यान से देखो, कलेक्शन ऑफ आउटपुट क्या बोलते हैं, बिल्कुल ध्यान दो, कलेक्शन ऑफ आउटपुट को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ आउटपुट को हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। अब आपके सामने बार बार वही चीज़ आ रही है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। तो सबसे पहला वर्क हमारा जो फंक्शन में होता है, कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट करने का। क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज फाइंड आउट करने का काम पहला होता है हमारा। अभी तक हम लोगों ने 2 मॉड्यूल देखे फंक्शन के। कौन कौन से मॉड्यूल देखे, पहला मॉड्यूल यदि आप बात करेंगे तो पहले मॉड्यूल में L1 में हमने जो देखा, लेक्चर 1 में देखा कि एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। यदि आप पार्ट 1 देखोगे तो इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। लेक्चर 2 में क्या देखा आपने, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन को लिखते कैसे, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन देखा आपने, किसी भी फंक्शन का क्या डेफिनेशन होता है, इसको आपने देखा। और लेक्चर 3 जो इसके बाद का लेक्चर होगा बेटा, उसमें हम देखेंगे व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द कोडोमेन, व्हाट इज द रेंज। तो लेक्चर 3 जरूर देखना, क्योंकि लेक्चर 3 से जो हमारा काम स्टार्ट होगा वही पेपर में डायरेक्टली IIT JEE मेंस, एडवांस और वगैरह वगैरह एग्जाम में आते हैं। ध्यान रखना, IIT JEE मेंस एडवांस का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैलकुलस का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डोमेन, हाउ टू फाइंड डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इन चीज़ों को हमें डिस्कस करना है। ओके बेटा, तो मीन्स लेक्चर 1 देखिए आप पहले, फिर लेक्चर 2 देखिए, फिर लेक्चर 3।
आपको फंक्शन की गारंटी है, एक एक चीज़ समझ में आएगी। ओके बेटा, वंस अगेन थैंक यू एवरीबॉडी। चलते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे लेक्चर 3 में।